आज हम पढ़ेंगे साइंस का एक बड़ा ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है सेल। कि सेल होता क्या है, सेल के अंदर क्या क्या होता है और सेल की डिस्कवरी किसने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल हमारी लाइफ की एक इकाई होती है, एक यूनिट होती है। इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे एक बिल्डिंग बनाने के लिए हमको सबसे पहले एक कमरा बनाना पड़ता है। कमरा बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? ईंटें। जब ईंटें आपस में मिलती है तो दीवारें बनती है, दीवारें जब आपस में मिलती है तो कमरा बनता है, कमरा जब आपस में मिलते हैं तो एक बिल्डिंग बन जाती है। तो मैं एक प्रकार से बोल सकता हूँ कि मुझे एक बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या था? ईंट ज़रूरी थी। मतलब ईंट क्या थी? उसकी यूनिट थी। वैसे ही हमारी बॉडी के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, एनिमल्स के लिए, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनके लिए क्या जरूरी होता है? सेल्स। मतलब सेल्स उनकी क्या होती है? यूनिट होती है। रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने 1665 में सेल के बारे में बताया था। उन्होंने मरी हुई कोशिका के बारे में बताया था, मरे हुए सेल के बारे में बताया था। सेल को इंग्लिश को हिंदी में कहा जाता है कोशिका। इसके बाद लिवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने 1675 में लिविंग सेल्स के बारे में लोगों को बताया। चलिए सेल के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क मतलब पेड़ की एक छाल को माइक्रोस्कोप में देखा। सिंपल सा माइक्रोस्कोप था उनके पास जो उनका खुद का बनाया हुआ था। जब उन्होंने उसे माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्होंने ये देखा कि वो जो कॉर्क है, जो पेड़ की छाल है जिसे हम बार्क कहते हैं, उस वो स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस जैसी दिखाई दे रही थी। मतलब उसके अंदर क्या दिख रहे थे? स्मॉल बॉक्सेस दिख रहे थे। अब इन स्मॉल बॉक्स को हम लिटिल रूम भी बोल सकते हैं। उन्होंने इसे क्या नाम दिया? लिटिल रूम नाम दिया। और लिटिल रूम को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। ठीक है। और इन्होंने इसको क्या नाम दिया? सेल नाम दिया। ये सेल जो है वो किस प्रकार से दिखाई दे रहा था? एक प्रकार से हनीकॉम्ब के स्ट्रक्चर जैसा। अब हनीकॉम्ब का स्ट्रक्चर कैसा होता है? मधुमक्खी का छत्ता कैसा होता है? तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मधुमक्खी का छत्ता कैसा होता है। तो इस प्रकार से वो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था। अगर आप कोई सा भी सेल, अगर आप आपके सेल्स को देखोगे तो आपके सेल्स भी ऐसे स्मॉल बॉक्सेस जैसे दिखाई देंगे, छोटे छोटे कमरे जैसे दिखाई देंगे, जिन्हें रॉबर्ट हुक ने सेल नाम दिया। उन्होंने मरी हुई कोशिका के बारे में बताया था। मैं आपको बता दूं, सेल हमारे बेसिक यूनिट होता है लाइफ का। मतलब सेल से ही मिलकर हमारी बॉडी बनती है। अ सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग लाइफ फंक्शंस। सेल एक सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे छोटी इकाई होती है जो हमारी लाइफ के जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी कार्य होते हैं उनको करती है। जितने भी कार्य होते हैं सभी को सेल ही करता है। और हर एक सेल अलग अलग कार्य भी करता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। सेल थ्योरी में क्या बोला गया था? सेल थ्योरी में ये बोला गया था कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं, जीवित सजीव जो होते हैं, वो किससे बने होते हैं? सेल्स से बने होते हैं। ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू सेल डिवीजन। जितने भी नए नए सेल्स आते हैं ना, नए नए सेल्स डेवलप होते हैं, वो पुराने सेल्स से ही डेवलप होते हैं। और उस प्रोसेस को सेल डिवीजन कहा जाता है। डिवीजन का मतलब सेल डिवाइड होते हैं। एक जो सेल है वो दो में बटा, दो चार में, चार आठ में। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, छोटा बेबी होता है, उसमें सेल्स बहुत कम होते हैं। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसमें सेल्स बढ़ते जाते हैं, डेवलप होते जाते हैं। अब सेल्स के बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं। सेल्स जो होते हैं वो दो टाइप के सेल्स को डिवाइड कर सकता हूँ, एक यूनिसेलुलर, एक मल्टी सेलुलर। जैसा कि आपको नाम से ही पता है कि यूनि मतलब सिंगल, ऐसे थिंग्स, लिविंग थिंग्स जिनमें सिर्फ एक सेल होता है। और मल्टी सेलुलर मतलब ऐसे जिनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर एक सेल होगा यूनिसेलुलर में तो उसके अंदर जितने भी काम है, खाने का, पीने का, उस प्राणी का, उस सजीव का, खाने का, पीने का, रहने का, सोने का, जो भी सब काम है वो एक ही सेल करेगा। और मल्टी सेलुलर में क्या होता है? स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, हर एक सेल का अलग अलग काम होता है। आपकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, उनका सबका अलग अलग काम होता है। तो यहाँ मल्टी सेलुलर में क्या होता है? एक से ज्यादा सेल होते हैं और हर सेल का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, पर्टिकुलर फंक्शन होता है। और यूनिसेलुलर में सिर्फ एक सेल होता है, सिंगल सेल होता है। और एक ही सेल सभी काम करता है, चाहे उसकी मूवमेंट करवाना हो, चाहे उसे खाना खिलाना हो, सब कुछ। यूनिसेलुलर के अगर मैं एग्जांपल्स बताऊं तो यूनिसेलुलर के एग्जांपल्स होते हैं अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। अगर आपने आपने हाथ धोए होंगे कभी तो आपने देखा होगा, आप हाथ क्यों धोते हो? क्योंकि हमारे हाथ में बैक्टीरियाज होते हैं। तो उन बैक्टीरियाज को हटाने के लिए, तो बैक्टीरिया भी क्या होते हैं? यूनिसेलुलर। एक और चीज, यूनिसेलुलर को आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तभी वो आपको दिखाई देंगे। और मल्टीसेलुलर, जस्ट लाइक हम ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स
ये सब क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। प्लांट्स ये क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, जो हमें बिना माइक्रोस्कोप के भी दिखाई दे जाते हैं। वैसे सेल के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती है, वो मैं आपको आगे कभी डिटेल में बताऊंगा, पर आज की वीडियो में नहीं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैंने ह्यूमन सेल्स बताए हैं, कुछ हमारी बॉडी के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, जैसे आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स जो आपके ब्लड में है, ओवम सेल जो फीमेल में होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका सबसे लॉन्गेस्ट सेल है, इसके बारे में आगे डिटेल में बताऊंगा, स्पर्म सेल जो मेल में होता है, ठीक है। इस प्रकार के बहुत सारे सेल है। बोन सेल, मसल सेल्स का काम क्या होता है, मांसपेशियों वाली कोशिका का काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होना, एक्सपांड होना। जैसे आप हाथ मूवमेंट करवाते हो, आपके हाथ की मूवमेंट क्यों होती है, क्योंकि वहाँ कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्सपांडेशन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कुछ सेल्स मैंने जो आपके सामने यहाँ पर शो किए हैं, इनकी पिक्चर्स ये इस प्रकार से दिखाई देते हैं। आप देखिए, सेल एक जैसा नहीं होता है कभी भी। सेल जो होता है, उनका आकार, उनका साइज अलग अलग होता है, और इनका काम भी क्या होता है, अलग अलग होता है। चलिए अब देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से आते हैं। लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है ह्यूमन बॉडी में, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। याद रखना, सबसे लंबी और सबसे बड़ी में डिफरेंस होता है। सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन, जो नर्व सेल में पाई जाती है, जिसका डायग्राम मैंने अभी आपको शो किया था। इसका काम क्या होता है, ये मैं अगले पार्ट में बताऊंगा इस वीडियो के। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है ह्यूमन बॉडी में, वो होती है फीमेल के अंदर ओवम। उसके बाद सबसे जिसको बोलते हैं सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, वो होती है स्पर्म, जो मेल में पाया जाता है। बायोलॉजिकल नाम क्या होता है सेल का, साइटो होता है। और अगर आप साइटो का अध्ययन करते हो, स्टडी करते हो सेल की, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है साइटोलॉजी। तो चलिए अब देखते हैं कॉमन चीजें क्या क्या होती है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। सेल दो टाइप्स के होते हैं, वो जो प्लांट्स में पाए जाते हैं, वो जो एनिमल्स में पाए जाते हैं। पर इन दोनों में कॉमन क्या क्या होता है, तो इन दोनों में तीन चीजें कॉमन होती है। याद रखना, प्लांट सेल और एनिमल सेल में तीन चीजें कॉमन होती है। मैं कॉमन की बात कर रहा हूँ ना, मैं डिफरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉमन की बात कर रहा हूँ। तो इनमें कॉमन होता है फर्स्ट, साइटोप्लाज्म। दोनों के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, जो एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, लिक्विड जैसा। उसके बाद दोनों में एक चीज कॉमन होती है, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और थर्ड है न्यूक्लियस। मतलब तीन चीजें इन दोनों में कॉमन होती है। एक होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बाहर की साइड होता है, सेकेंड होता है साइटोप्लाज्म, और थर्ड होता है न्यूक्लियस। इनके बारे में डिटेल में मैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।